श्लोक 34। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं? युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपको उसको मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की जो वह बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोक के राज्यों के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखे भक्तों, 3 लोगों का राज भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए अर्जुन को अपनों का वध करना पड़ता है तो अर्जुन को नहीं चाहिए। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय है ना, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें अपनी ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या हम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को छोड़ सकते हैं? इन्हीं सब उलझनों में अर्जुन श्री कृष्ण से संवाद कर रहे हैं। निहत्य धृतराष्ट्रान्नका प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रेयस्समान हत्वेतानाततायिनः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों न हो, लेकिन है तो वो अपने ही ना। और अपनों को मारकर अपनों को दुख देकर केवल पाप ही तो मिल सकता है ना, पुण्य तो नहीं मिलेगा। ये कुरुपुत्रों के लालच का ही नतीजा था कि भाई भाई आमने सामने थे। भक्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता और महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। तस्मान्नाहार्यं वयं हन्तुं धातराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? ये अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। भक्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन के इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेम अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यधीर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोक में
अर्जुन ने भी इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोग से भ्रष्ट चित्त हुए यह लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, लेकिन आप तो समझते हैं, तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। तो क्या उसके लिए आप तैयार होंगे भक्तों?